नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई बहनों। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल GS365 पे। और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि वही एनर्जी, वही जोश आपके अंदर भरा हुआ है जो कि हमारी पहली क्लास को लेके था। जो पहली क्लास में जो एनर्जी आपके अंदर थी अपनी एक सीट को पाने की, वही एनर्जी आज मैं फिर से देख पा रहा हूँगा। और यही एनर्जी आपकी एंड तक बनी रही तो आपको उस सीट से, उस दिल्ली पुलिस की एक वैकेंसी से, एक सीट से, उस वर्दी से कोई दूर नहीं कर सकता है। और मैं चाहूँगा भी यही कि आपकी वो एनर्जी बनी रहे। इसके लिए मैं हर क्लास को इतना अट्रैक्टिव बना दूंगा, इतना अच्छा बना दूंगा कि आपको हर क्लास के बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा, कुछ सीखा, कुछ निकाला, कुछ सॉल्व किया और हम एक स्टेप अपने लक्ष्य की ओर बढ़े अपनी पूरी उम्मीद से। तो आपका स्वागत है हमारी 9th क्लास में। लगन सीरीज की आज 9वीं क्लास है और 9वीं क्लास में आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये रहा। और मुझे उम्मीद भी है कि ये आप सवाल कर दोगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो हम करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर सवाल, अब तो 8-9 क्लास हो चुकी हैं, तो 8-9 क्लास में आपने जो कुछ सीखा है, मैं हर क्लास में आपको 10 से 15 से 20 सेकंड दूंगा हर सवाल करने की, ठीक है। तो आपको कमेंट कर देना है कि आपका ये सवाल है और ये आपने निकाल दिया है। अगर आप निकाल पा रहे हो जल्दी जल्दी, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस एकदम बढ़िया चल रही है। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो थोड़ी मेहनत और कीजिए, ठीक है। तो पहला सवाल है, इन द कोड लैंग्वेज पिजन को लिखा जा रहा है। ये देखो बताता हूँ मैं, चलो बताता हूँ कई तीन है। पिजन को लिखा जा रहा है 11, 18, 18, 20, 22, 12 और 13, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ए से जब हम जेड तक जाते हैं तो 1 to 26 हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। कितनी? 1 से 26 तक। लेकिन हम जब जेड से ए तक आते हैं, ठीक है, तो 1 से लेके 26 तक उल्टी चलती है, ठीक है। तो यही इसमें पूछा गया है। देखो, अगर हम जेड से ए पे चलेंगे तो पी हमारा आता है हमारा 11वें नंबर पे, आई आता है हमारा 18वें नंबर पे, जी आता है हमारा 20वें नंबर पे, ई आता है 22वें नंबर पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अरेंज कर दिया गया है। मतलब हमें हमारी नंबर सीरीज पता चल चुकी है कि क्या नंबर सीरीज है और यही हमें फाइंड करना है वुड पैकर में, ठीक है। वुड पैकर में देखो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको चाहिए उतना सॉल्व करना है। देखो, अगर हम जेड टू ए जाते हैं तो डब्ल्यू हमारा आता है चौथेवें नंबर पे। कौन से पे आता है? डब्ल्यू हमारा चौथे नंबर पे आता है। तो चौथा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में ये रहा और ऑप्शन नंबर आपका चौथे में ये रहा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 नहीं है और ऑप्शन नंबर आपका 3 नहीं है। 2 ऑप्शन हमने अब तक एलिमिनेट कर दिए हैं और हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यू के बाद ओ है, क्या है? ओ आता है हमारे 12वें नंबर पे। कौन से? 12वें पे। इसके बाद 11 है, मतलब चौथा आपका ऑप्शन नहीं है। 12 कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर ए में, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। पूरा सवाल सॉल्व करोगे तो आप फालतू का टाइम वेस्ट करोगे। हमें सिर्फ दो अल्फ़ाबेट से, डब्ल्यू से और ओ से हमारा आंसर पता चल चुका है। इसीलिए कहते हैं ना, फालतू का ज्ञान हानिकारक होता है। मतलब अधूरा ज्ञान, सॉरी, फालतू का नहीं, अधूरा ज्ञान, ठीक है। तो जितना आपको चाहिए उतना आपने निकाल दिया है। समझने के लिए आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है भाई। समझदार हो, कभी पूरा ही निकालना है जी, हमें आता है। अरे कौन देख रहा? तुम्हें आता है? आंसर चाहिए एग्जामिनर को, बस एग्जामिनर से आंसर से मतलब है, ठीक है। PYQ है ना, सॉरी MCQs है ना, स्टेप मार्किंग थोड़ी ना है, बोर्ड के एग्जाम थोड़ी चल रहे हैं कि वो हर चीज़ देखेगा, ठीक है। अगला आ जाओ, हिडन इमेज फाइंड करनी है। इनमें से ऐसी कौन सी आकृति है जो कि निहित है? किसमें? आपके ऑप्शंस में बता दो। आपके ऑप्शंस में देखो, ये रोम्बस है, दिख रहा है आपको? अगर आप मेरी निगाहों से देख पा रहे हो, अगर आप मेरी निगाहों से देख पा रहे हो तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है जो कि ये है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि आप ऑप्शन नंबर आपके 4 में है। इतना इजी। हाँ, चील की निगाह है ना तुम्हारी, हर क्लास में बताते हो आप कि भाई हमारे तो चील की निगाह है भैया, बाज की निगाह है। अब बाज चील बन रहे हो तो ये तो सॉल्व कर ही दोगे यार, इसमें कोई टेक नहीं लगती है ना। बस ये तेज होनी चाहिए और तेज तो है तुम्हारी, खैर देख के बता देते हो।
ऑप्शंस कौन सा होगा वो देख के बता देते हो यार, गलत नहीं सोचना है यार, गलत नहीं सोचना है। चलो आगे आ जाओ। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक नंबर सीरीज दे दी है, नंबर सीरीज, और बता दो अगला अगला कौन सा होगा। कहने का मतलब मैं एक आउट ऑफ क्वेश्चन जा रहा हूं, मतलब रिलेटेड है क्वेश्चन से। देखो कोई भी नंबर सीरीज में आपको सीरीज दे दी, ठीक है, मान लो 2 4 6 8 सीरीज दे दी। अगर सीरीज थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, मतलब दो नंबर के बीच का स्पेस अगर कम है, ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं आ रहा है, सवाल को इजी करने के लिए बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा नहीं आ रहा है तो या तो उसमें प्लस हुआ है या उसमें माइनस हुआ है, इजीली। अगर हर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 2 4 16, ठीक है, 64, ठीक है, कुछ भी बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब उसमें क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है। क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। और कोई नंबर ज़्यादा घट रहा है हर बार, तो इसमें डिवाइड हुआ है। इजी करने के लिए बताया है। और देखते हैं ये इसमें क्या काम करता है, क्या काम करता है। देखो 21 से 5 से 21 गया, 21 से 69 गया, 213 गया, 665, मतलब नंबर हर बार इक्वल नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब उसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। वही बताया एक मिनट पहले, बताया ना। हाँ, झूठ नहीं बोलना यार, बताया मैंने। हाँ आ जाओ, सवाल पे आ जाओ। तो 5 से 21 कब बनता है, 5 से 21 तब बनता है, या तो मैं कर दूं 5 × 4 + 1, 5 चौक 20 और 1 21, ठीक है। अगले पे आओ, 21 और 69 कब बनेगा। अगर ये पैटर्न यूज करूं तो 21 × 4 + के 1, 21 चौक कितना होता है 84, +1 कितना हो गया 85, और ये 85 आ नहीं रहा है। कहने का मतलब है ये पैटर्न हमारा फॉलो नहीं हो रहा है, ये पैटर्न हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। तो पैटर्न कुछ और लग रहा है, सीधी सीधी बात है। और पैटर्न क्या लग रहा है, अगले पे आते हैं। 5 से 21 तब होता है अगर मैं 5 का गुणा 3 में कर दूं और प्लस कर दूं 6, तो मेरा 21 हो जाएगा। 5 3 15 + 6 कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगर मैं 21 का गुणा 3 में कर दूं और प्लस कर दूं 6, है ना, तो 21 कितना हो गया 63, और 63 से कितना हो गया 69, कितना हो गया 69। लॉजिक बन रहा है भाई, बन रहा। चलो अगले पे आते हैं। अगर मैं 69 में गुणा 3 का कर दूं और प्लस कर दूं 6 का, तो मेरा क्या बन जाएगा। अगर मैं 69 में गुणा करूं 3 का तो होता है 207। 207 में अगर मैं 6 जोड़ता हूं, 207 में 6 जोड़ा तो हो गया 213। लॉजिक बिल्कुल वही बनता जा रहा है, मतलब हमने सीरीज को पकड़ लिया है। अगले पे आओ, अगला बनता है 213 में गुणा अगर मैं 3 का करूं और प्लस कर दूं 6, तो 213 में गुणा अगर मैं 3 का करूं तो बनेगा 639। 639 और 6 कितना हो गया 645, और क्या आ रहा है 645 आ रहा है। चलो अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा अगर मैं 645 में गुणा कर दूं 3 का, है ना, और प्लस कर दूं 6, 600 मतलब 1800, 1900, 1900 कितना 1935, 1935 और प्लस 6 कितना हो गया 1941, कितना 1941। 1941 हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो क्या ये सीरीज समझ में आई आपको, बिल्कुल आई होगी। देखो दोबारा बताता हूँ। 5 से 21 करने के लिए हमें क्या किया, हमने 5 को 3 से गुणा किया, 5 से 3 को गुणा किया तो कितना हुआ 15 हुआ। 15 में अगर हमने 6 जोड़ा तो कितना हो गया 21 हो गया। 21 को हमने 3 से गुणा किया और 6 जोड़ा कितना हो गया 69 हो गया। 69 को हमने 3 से गुणा किया, 6 जोड़ा 213 हो गया। 213 को 3 से गुणा किया, 6 जोड़ा तो 645 हो गया। 645 को 3 से गुणा किया और 6 जोड़ा तो कितना हो गया 1941, कितना 1941। अगले पा जाओ। वैसे आपने उड़ा दिया होगा यार, उम्मीद है कर दिया होगा काम, पता है मुझे। चीते वालों को यार, चीते वालों को चीते। चलो आ जाओ अगले पे। हिडन इमेज फाइंड करनी है। दिखा दो अपनी चीलो वाली निगाह, चीलो वाली निगाह दिखा दो, अपनी चीलो वाली निगाह। कहाँ है तुम्हारी आंखें चिल की, दिखा दो दिखा दो। चलो तुम भी देखो, मैं भी देख रहा हूँ। और शायद मुझे मिल चुका है, मिल चुका है, आपको मिल चुका है। अच्छा कहाँ है,
अगर मैं देखूं तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल आपका ये भी बन रहा है, ठीक है। ट्रायंगल तो आपका यहाँ भी बन रहा है यार, और ट्रायंगल आपका यहाँ भी बन रहा है, और ट्रायंगल आपका यहाँ भी बन रहा है। ट्रायंगल के बाद एक लाइन बीच में से कट कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है। कट करने के बाद ये सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर किस में है? 2 में। इसमें है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर किस में है? 2 में। मतलब आपको नहीं आता है। अरे आता यार, कमेंट कर दिया करो अगर आ रहा है तो, साबित कर दो। 8 इज रिलेटेड टू 67। 8 अगर 67 से संबंधित है किसी भी लॉजिक से, ठीक है, तो बताइए। सेम लॉजिक और बताया गया है, 4 संबंधित है 19 से, मतलब 8 संबंधित है किससे? 67 से, और 4 किससे रिलेटेड है? 19 से। तो बता दीजिए 6 किससे संबंधित होगा? किससे होगा? देखो 8 से 67 बनाने के लिए 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 3 कर दिया, कितना हो गया? 67 हो गया। 4 से 19 बनाने के लिए 4 का स्क्वायर प्लस कर दिया 3, कितना हो गया? 19 हो गया। 6 का स्क्वायर प्लस 3 कर दो, 6 सिंह 36, 36 और 3 39, कितना? 39। और 39 आपका ऑप्शन नंबर 3 में हैगा। 39 आपका ऑप्शन नंबर 3 में हैगा। आ जाओ आगे। अगला, कंप्लीट द सीरीज। सीरीज को कंप्लीट कर दो भाई। इतना इजी सवाल है यार, उड़ा दोगे। देखो 1 2 3 4 कितने स्क्वायर है? 4। एक के अंदर एक, कितने हैं? 4 हैं। अगले पे आओ। अगले में कितना है? 1 2 3, कितने हैं? 3। यहाँ 4 थे, यहाँ 3 है, एक कम हो गया। अगले पे आओ। 1 2, कितने हैं? 2। तो सीधी सीधी बात है, अगले पे कितना होगा? एक ही होगा। कितना होगा? एक ही होगा। चलो आ जाओ, दिल्ली पुलिस में आए वो सवाल है ये सवाल है दिल्ली पुलिस के यार। अगर तुम नहीं नौकरी से लगोगे तो कौन लगेगा? लगोगे ना? अरे लगोगे यार। हाँ यार, एक बात बताओ, स्ट्रेस बहुत लेते हो आप? घर की टेंशन है, शादी की है, घर वालों की टेंशन है, घर वालों को प्रेशर है, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा। यार हो जाएगा, सब होता है, सब होता है। अगर तुम इस खेल रेस के खिलाड़ी ना हुए, किसी और के हुए तो, ठीक है। तो एक होता है, तुमने सुना होगा गॉड्स प्लान। ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मेरा यहाँ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसके बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ, ये चीज़ मेरी नहीं हो पा रही है, तो भगवान ने शायद तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा है। ठीक है, भगवान ने तुम्हारे लिए शायद क्या सोचा है? बहुत अच्छा सोच रखा है। अगर तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है किसी भी फील्ड में, तुमने कहीं भी एफर्ट लगाए, कहीं भी तुम्हें अटैचमेंट हुआ, कहीं भी तुमने मेहनत की, ठीक है, अगर वो तुम्हारा काम सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हारा भगवान का प्लान है कि तुम अच्छा करो किसी और फील्ड में। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, कभी भी डीमोटिवेट मत हो। और श्री कृष्ण कहते हैं कि बस अपना कर्म करो, ठीक है, और कर्म करोगे और फल की चिंता नहीं करोगे तो सब मुझ पर छोड़ दो, ठीक है, और मैं उसको सही राह दिखाऊंगा। अगर तुम सुबह उठ के ये सोच के पढ़ोगे कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे 1 घंटे तो रीजनिंग पढ़नी है, 2 घंटे मुझे मैथ पढ़ना है, ठीक है, और कम से कम 3 से 4 घंटे मुझे जीएस पढ़नी है, और चौथा जो सेक्शन आपका इंग्लिश हिंदी, वो मुझे 1.5 घंटे पढ़ना है, ठीक है, और दिन में ए लगाना मूक। अगर तुम सुबह उठ के और शाम तक या रात तक 24 घंटे में अगर कुछ ये टाइम टेबल फॉलो कर लेते हो, ये टाइम टेबल आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, और आप ये नहीं सोचते हो कि मेरा पेपर है फलाना ठिकाना, कुछ नहीं सोचना है। अगर ये सोच के पढ़ो कि भाई मेरे पेपर, मुझे पेपर निकलना है, मुझे सुबह उठना है और ये कंप्लीट करना है और शाम को सो जाना है खा पी के बढ़िया, तो तुमसे दूर नहीं है तुम्हारी नौकरी और कोई अचीवमेंट तुमसे दूर नहीं जाएगी। ये करना है। अगर ये करोगे, यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, प्रेशर हो जाएगा, प्रेशराइज हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। उठो, ये फॉलो करो, बात खत्म, शाम को सो, और 1 महीने में खुद रिजल्ट देख लो कि हाँ यार प्रेशर का प्रेशर नहीं हो रहा और मेरे धीरे 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 सब कवर होता जा रहा है। ठीक है, आ गया अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, सम ब्लैंकेट आर क्वाइल्स। देखो ब्लैंकेट को मैं भी बोलता हूँ, क्या हुआ था, चलो सही है। सम ब्लैंकेट्स आर
वेट्स, ठीक है। सम, बेटा सम की बात कर रहा है, सम 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 का तो कंडीशन ये होती है, ठीक है। सम क्वेट्स आर बेड शीट, क्या है बेड शीट, बी फॉर बेड, एस फॉर शीट। तो हमने वेन डायग्राम इसका कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ऑल बेड शीट, देखो सम की कंडीशन है, सम की कंडीशन यहाँ भी है, सम की कंडीशन यहाँ भी है, सम की कंडीशन 2 है, तो ऑल की कंडीशन तो आएगी नहीं, मतलब पहला हमारा क्या हो गया, पहला हमारा गलत हो गया, ठीक है। जहाँ सम की कंडीशन होती है वहाँ ऑल कंडीशन नहीं आती है, तो ऑल का आया तो हमने क्या किया, कंक्लूजन को काट दिया, मतलब ये हमारा गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया। अगला, सम बेडशीट आर ब्लैंकेट्स, आर क्या है ब्लैंकेट्स। देखो इन दोनों में हमें सवाल में स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं दिया, और यहाँ भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया है, और यहाँ क्या कह रहा है कंक्लूजन में कि इन दोनों में क्या है, रिलेशन है। क्या कह रहा है, सम बेडशीट क्या है, ब्लैंकेट है। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कोई भी इनके बीच में रिलेशन नहीं दिया गया है, तो दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर बी, ना तो ए सही है और ना ही दो, ठीक है, ना तो एक सही है ना ही दो। अगले पे, सम ऑफ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिक साइन टू रिप्लेस द साइन एंड द बैलेंस द गिवन इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इसको सही करता है, ठीक है, इसको सही करता है, कोई भी ऐसा ऑप्शन लगाओ। देखो इन पूरे सवालों में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल होता है आपके डिवाइड का। डिवाइड, आप जो डिवाइड का जो साइन है, ये साइन आपका सवाल 50% ख़त्म कर देगा अगर इससे खेलना सीख के। तो देखो ये देखो ऑप्शन में डिवाइड कहाँ है, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, ठीक है। एंड में डिवाइड है, देखो डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट, यहाँ पे भी हो जाएगा, मतलब तीनों में डिवाइड सेम दे दिया गया है। इसमें वो लॉजिक नहीं लग रहा है, मतलब लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में से लगता है। लगता क्या लॉजिक है, देखो डिवाइड आपका कभी बीच में दे सकता है, ठीक है, कभी आगे पीछे दे सकता है ना। तो डिवाइड को देख लो, अगर परफेक्ट डिविजिबल हो रहा है, कहने का मतलब है अगर मान लो यहाँ डिवाइड होता और डिवाइड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होता, तो 87 और डिवाइड क्या होता 370, कितना, तो 370 का 87 को डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा। या तो आंसर पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन आंसर हमारे क्या आ रहा है, परफेक्ट वैल्यू आ रही है, परफेक्ट, ठीक है। तो डिवाइड का मेन रोल होता है, लेकिन इसमें वो लॉजिक काम नहीं कर रहा है, मोस्टली सवालों को करता है। चलो बाकी तो आपको ऑप्शन सॉल्व करने पड़ते हैं इसके, आपको बाकी इसके ऑप्शंस क्या करने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं। तो देखो इतनी बड़ी वैल्यू है, एंड में 5 तो आएगा नहीं, कहने का मतलब है जो एंड में इजी टू रखा है 5 तो एंड में आएगा नहीं, सीधी सीधी बात है, क्योंकि आगे क्या है बहुत बड़ी वैल्यू है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड भी है, ठीक है, प्लस भी है, ठीक है। तो मुझे लगता है सेकंड ऑप्शन तो होगा ही नहीं। और जो कोई और देखते हैं, मान लो ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, पहला पे कर लो, 3 पे आ जाओ, कोई बात नहीं। पहले ऑप्शन में क्या है, मल्टीप्लाई है दो साइन के बीच, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यही इन दोनों की वैल्यू मेरी 900 प्लस के आसपास बन जाएगी, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 900 के अप्रॉक्स हमारा आंसर आ जाएगा, और ज़्यादा ही आए 1000 से प्लस बन जाएगा, ठीक है, 1000 प्लस बन जाएगा, कितना 1000 से प्लस ही बन जाएगा। लेकिन वैल्यू क्या है, वैल्यू तुम्हारी बहुत छोटी आ रही है एंड में, ठीक है, वैल्यू तो बहुत छोटी आ रही है। और कोई देखते हैं, चलो पहले में डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं पहले में डिवाइड करते हैं। 264 डिवाइड कितना है 4, मल्टीप्लाई 7 माइनस 87 और इज इक्वल्स टू 370 और प्लस का 5, कितना प्लस का 5, 4 से काटोगे कितनी बार, 4 66 बार, 66 गुणा 7 माइनस 87 375, कोई दिक्कत नहीं, 7 6 42 42, 4 7 6 42 46, ठीक है, माइनस का 87 बराबर 375, कर दो माइनस, 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 12 में से 7 गए तो 5 बचे, ठीक है, और 45 में से 8 गए तो कितने बचे, 37 बचे, और कितना 375। आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखो कुछ लोगों के सवाल समझ में नहीं आया होगा, जो कि मैंने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया है, वो समझ में शायद ना आया हो, तो दोबारा बताता हूँ। देखो दोबारा देखो,
देखो ध्यान से सुनो, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, चार ऑप्शन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कोई भी एक टिक करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका टाइम जाएगा ही जाएगा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहला होता है डिवाइड वाला रूल, जो मैंने आपको बताया है, इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं शायद अगला सवाल आए उसमें बताता हूँ, ठीक है। वो चेक करने के बाद दूसरा आता है, हमें ऑप्शन से देखना। देखो पहले में क्या आ रहा, मल्टीप्लाई आ रहा, मल्टीप्लाई पे जाओ, डिवाइड के बाद किस पे जाओ, मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई आ रहा है इन दोनों के बीच, अगर मैं 264 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो मेरा 1000 से ज्यादा बैठेगा। कितना बैठेगा, 1000 से ज्यादा। लेकिन इजिकल्स टू कहीं एंड की तो डिजिट में आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, एंड की तो डिजिट में। तो इतना बड़ा तो आंसर नहीं है जो 1000 से प्लस यहाँ पहुंच जाए, आगे मल्टीप्लाई हो प्लस हो, ठीक है। तो पहला सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बहुत लंबा जाएगा, तो पहला तो हमारा होगा ही नहीं, पहला हमारा होगा नहीं। अगला आ रहा है इजिकल्स टू एंड में, एंड मतलब एंड में क्या वैल्यू पहुंचनी चाहिए, 5। इस पूरे सॉल्व करने के बाद एंड में कितनी वैल्यू पहुंचनी चाहिए, 5। अगर देखा जाए 264, 370 हमारे इसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, लेकिन मुझे नहीं लग पा रहा है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इतनी छोटी वैल्यू 5 बचेगी, इसलिए मैंने दूसरे को एलिमिट कर दिया। लेकिन अगर एंड में आंसर नहीं आता है तो बाद में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसीलिए मैंने थर्ड लिया, और थर्ड के बाद मैं क्या लेता, फोर्थ लेता। लेकिन मेरा आंसर किस में आ गया, मेरा आंसर सिर्फ थर्ड में ही आ गया, है ना। चलो आगे आ जाओ। मिरर इमेज ऑन राइट साइड, देखो एम एन क्या है, एक मिरर है, एक दर्पण है, क्या है, दर्पण, ये रहा, ठीक है। इसको इमेज फाइंड करनी है, इसकी इमेज फाइंड करनी है। देखो वाटर इमेज देखो नीचे होती है, वाटर इमेज का क्वेश्चन आता है वो नीचे होती है, तो ये क्या बनते हैं, ये उल्टे बनते हैं, ऐसे करके बनेंगे, ठीक है। वाटर इमेज का ऐसे बनेगा, अगर एल सीधा है तो एल उल्टा बनेगा, एल सब में उल्टा है। अगर वन सीधा है तो वन क्या बनेगा, उल्टा, लेकिन वन यहाँ पे सीधा है, तो ये सवाल क्या हो गया, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगले पे दो यहाँ पे क्या है, सीधा, यहाँ पे भी सीधा, मतलब ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी सीधा, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये हमारा क्या है, सही है, क्या है, सही है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगर खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो तो सवाल को पूरा सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो सवाल पूरा सॉल्व नहीं करना है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। चलो आगे आ जाओ। पेपर कट एंड फोल्ड, पेपर को काटा गया और मोड़ दिया गया, मोड़ दो, कैसे मोड़ोगे, मोड़ दो। देखो बीच में प्लस का साइन तो बनेगा नहीं, मतलब पहला हमारा एक ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। पेपर इधर है तो ये इमेज जब खुली होगी तो हमारी कुछ इस तरह और ऊपर इस तरह बनी होगी, ठीक है। यही चीज़ हमारी खुल के ऐसे बनेगी। मान लो कि अगर आपका मैं बता दूं, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, मिरर की इमेज कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने, ठीक है, भूल जाओ इसे। अब ये पूरा यहाँ तक पेपर आ गया, जब इसे खोलोगे तो ये चीज़ आपकी उल्टी बनेगी। मान लो ये वाटर इमेज है, वाटर इमेज, ठीक है, पानी वाली इमेज, तो पानी पर छाई कैसी बनती है, उल्टी बनती है, ठीक है। ये सीधा है, ये भी सीधा बन गया, मतलब आपका पहला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। बचे कितने, दो। देखो ये जो ऊपर मैं कह सकता हूँ पी, नीचे आगे उल्टी बनेगी, लेकिन उल्टी दूसरी साइड बन रही है, ये यहाँ है तो नीचे भी यहाँ बननी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे नहीं बन रही है। आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। रिमेनिंग ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है और वो आपका सही है। आगे जाओ। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज। उड़ा दो यार, ये तो उड़ा दोगे, चीते हो तुम और खुल के जीते हो तुम। उड़ा दो, चलो उड़ा दो, उड़ा दिया। कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, कमेंट मारो, कमेंट करो, कमेंट कर दो, कमेंट, अरे कर दो यार, देख लूंगा मैं बाद में भी, कर दो। चलो देखो, जे से क्या बना है, एल, जे से एल कब आता है, जब दो जोड़ता है, जे की एल, एम एन दो जोड़ा, एन एम एन ओ पी, क्यू आर क्या, आर। पहला हमारा क्या हो गया, आर हो गया, पहला क्या हो गया हमारा, आर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए कटा, ऑप्शन नंबर 3 कटा। दो बच रहे हैं, देखो ए के बाद डब्ल्यू आया, डब्ल्यू के बाद एस आया, एस के बाद ओ आया, क्या हुआ, उल्टी स्टार्ट हो गया, अल्फाबेट उल्टे स्टार्ट हो गए, ठीक है, पीछे की तरफ। और बहुत बच्चों को दिक्कत होती है पीछे की तरफ सॉल्व करने के लिए, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है पीछे की तरफ सॉल्व करने के लिए। अगर सॉल्व करने के लिए पीछे की तरफ दिक्कत हो रही है तो भाई अगला पकड़ो, एस के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है, कितना बड़ा, 2 बड़ा, यू के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वाई, और वाई के बाद क्या आता है, जेड, ए क्या आता है,
मतलब तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ए आएगा। तीसरे पे कहाँ आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 4। भाई अगर मान लो किसी को उल्टे अल्फ़ाबेट्स नहीं आ रहे हैं तो ये भी लॉजिक लगा दो। अरे लगा दो यार, चीते हो तुम, लगा दो लगा दो। आगे आओ, अगला सवाल पे आओ। फाइंड अपोजिट ऑफ आर, आर के विपरीत बता दो। तो भाई जब भी आपका डाइस का सवाल हो, डाइस के इजी है यार, दो दो तीन तीन सवाल आते हैं। डाइस का चैप्टर उड़ा दिया होगा तुमने, ना उड़ाया तो आ जाओ। कभी भी पूछे तो कोई भी आपको दो डाइस लेने जिसमें एक नंबर या एक सिंबल या एक कोई भी अल्फाबेट क्या हो, सेम हो। क्या हो, सेम। तीन डाइस हैं, एक है, दो है, तीन है। तीनों में से कोई दो ले लो। दो कौन कौन से लेने हैं? दो वो लेने हैं जिनमें से कोई भी एक ऐसा नंबर सेम हो। क्या हो, एक सेम हो, दो ना हो, एक सेम। देखो आर एस पी, एस पी और एस पी इसमें दो दो कॉमन है, मतलब ये हमें नहीं लेने हैं। अगले पे आओ, टी एस यू पी आर टी, देखो इसमें पी है और इसमें पी है और कोई कॉमन नहीं है। देखो अगर जो कॉमन है, कॉमन को सेंटर मानो और राइट हैंड पे घुमा दो ऐसे करके, सेंटर मानो ऐसे घुमा दो अपने राइट साइड पे। ठीक है, मैंने क्या माना, मैंने पी को कॉमन माना। पी के बाद क्या आया, मेरा यू आया, और यू के बाद क्या आया, मेरा एस आया। पी को कॉमन माना, पी के बाद क्या आया, मेरा आर आया, और आर के बाद क्या आया, मेरा टी आया। ठीक है, पी के सामने क्या होगा, बच्चा कुछ नंबर कौन सा रह गया, बच्चा कुछ नंबर कौन सा रह गया, पी आर एस। अरे दिन रखा क्या, चलो। यू के सामने आर, आर के सामने यू, एस के सामने टी, टी के सामने एस। बताना क्या है, आर, आर के सामने क्या है, यू, आर के सामने क्या है, यू, क्या है, यू, आर के सामने क्या है, यू। इजी यार, डाइस, डाइस सवाल पास आए, पास आइए, वही है। हाँ इजी सवाल आते हैं इसके। चलो आगे आ जाओ। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है, सवाल नहीं आ रहे तो भाई ये चैप्टर हल्के में नहीं लेना है। ये चैप्टर की लॉन्ग वीडियो हम GS 365 चैनल पे आपको 3 पार्ट में मिल जाएगी, और अच्छे लेवल के सवाल हैं, करके देखना, हो जाएंगे। चलो नहीं आएगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा। थोड़े आधे घंटे के 3 वीडियो यहाँ, 1.5 घंटे में चैप्टर खत्म। 2 नंबर पक्के दे लेवल इसमें। अगर नहीं हो रहा है तो ये घमंड मत करना है, चलो हो जाएगा, PYQ से लगा दूंगा। जो चैप्टर में दिक्कत है 1-1.5 घंटे निकालो उसके लिए और सॉल्व करो पूरा। ठीक है, GS मैथ में अगर 1-2 क्वेश्चन रह जाए तो इतना रिग्रेट नहीं है, लेकिन रीजनिंग में 25 में से अगर 24 भी आ गई ना, उसका रिग्रेट है। एक सवाल नहीं करना चाहिए भाई, एक सवाल कट गया ना तो कितने, 0.33, कितना 0.25, नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 1/3 की है। लो वहां भी कट जाएगा नंबर। भाई 25 में से 25 आने चाहिए, और एक सवाल ना रह पाए, ना कट पाए, ना गलत हो पाए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। पेपर कट एंड फोल्ड, देखो पेपर कट फोल्ड के भी सवाल आ रहे हैं, दो दो आ रहे हैं। चलो, पेपर को एक तरफ मोड़ा गया, फिर दोबारा मोड़ दिया गया। अब दोबारा मोड़ के जब पेपर को सीधा गया किया गया है, तो कुछ मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये इमेज क्या यहाँ दिख रही है, नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि नीचे वाला पार्ट मिल रहा है लेकिन यहाँ तो ऊपर वाला मिल रहा है। ठीक है, इसमें पार्ट ही नहीं मिल रहा कोई सा, इन दो में मिल रहा है। ठीक है, जब इसको खोला जाएगा तो नीचे वाले ही पार्ट दोनों मिलेंगे, ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है, क्या नीचे वाले पार्ट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहा है भाई। ऑप्शन नंबर आपका टी। इजी होते हैं पेपर कट फोल्ड के सवाल, लेकिन करने आने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको हर तरह के सवाल की। अगर दोबारा आ जाए तो उड़ा दो आप। चलो आगे आ जाओ, देख लो दोबारा सेम 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 सवाल। आपके एक ही प्रैक्टिस सेट के हैं या एक ही शिफ्ट के? ठीक है, आ जाओ। डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3, तीनों डाइसों में से कोई भी आपको 2 डाइस ऐसे लेने हैं, कोई भी 2 डाइस ऐसे लेने हैं जो क्या हो, जिनमें एक नंबर क्या हो, कॉमन हो। चलो आगे आ जाओ। KMP, इसमें K भी है और M है, दोनों में क्या है, दो दो कॉमन है। चलो NMK, इसमें K और इसमें K, दोनों में क्या है, K कॉमन है। K को मैंने क्या माना, सेंटर और राइट साइड घुमा दिया। K को माना सेंटर और राइट साइड घुमा दिया। K के बाद मेरा M आया, और M के बाद मेरा क्या आया, N आया। K के बाद मेरा L आया, और L के बाद क्या आया, मेरा P आया, P आया। ठीक है, फाइंड करना P के सामने। P के सामने क्या है, P के सामने मेरा N है। क्या है, P के सामने N है। P के सामने N, ऑप्शन ही नहीं दे रखा, बहुत बढ़िया। मिस प्रिंट है, अब P फाइंड किया है, ऑप्शन ही P दे दिया, मतलब ऑप्शन यहाँ
एन होगा, ऑप्शन यहाँ एन होगा। आंसर क्या है मेरा? आंसर है मेरा एन, आंसर है मेरा एन। अगला आ जाओ। चलो ये सवाल मैं आपको देता हूँ आपके होमवर्क में। किसमें देता हूँ? आपके होमवर्क में देता हूँ। कर लोगे? उड़ा दोगे? चलो एक सवाल मैंने थोड़ा इसके बारे में बताया था डीपली, अभी थोड़ी देर पहले सवाल आया था, और ये सवाल आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क में लंबा चौड़ा लिख देता हूँ, भूल जाते हो तुम, करते हो नहीं, और कमेंट कर देना जिसने पूरी क्लास ली है, कमेंट कर देना है ये आंसर। चलो अगले पे आओ। फाइंड द मिरर इमेज। मिरर क्या है? एम एन। कहाँ पे? राइट साइड में। देखो ये डॉलर का निशान है, तो अगला जो मिरर बनेगा यहाँ भी क्या होगा? डॉलर का साइन। वो कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा। यहाँ है, यहाँ तो सीधा है भाई, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ ये रहा। ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगले पे आओ। अगला 7 people ABCD XYZ आर सिटिंग एंड स्टेट रो फेसिंग नॉर्थ। कितने? 7 लोग हैं। कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। कहाँ? नॉर्थ। ठीक है। सवाल कह रहा है ओनली 2 people सिट टू लेफ्ट ऑफ डी। सिर्फ 2 लोग डी के बाहिने ओर बैठे हैं। पहली चीज हमें ये बताई गई। ठीक है। अगला कहता है बी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जेड। बी क्या है? दाहिनी तरफ। दूसरा है किसके? जेड के। जेड के दाहिनी तरफ क्या है? दूसरा है। हमें एक चीज ये बताई गई है। अगला कह रहा है वाई सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए। वाई क्या है? तीसरा है किसके? ए के क्या? किसमें? बाहिनी ओर में। हमें एक चीज ये बताई गई है। अगला कह रहा है ओनली 1 people सिट टू राइट ऑफ एक्स। सिर्फ एक आदमी एक्स के दाहिने ओर है। एक्स के दाहिने ओर कितना है? सिर्फ एक आदमी है। कौन है? सिर्फ एक आदमी है। देखो इन दोनों के बीच में एक आदमी है, सीट खाली है। अगर मैं बी और डी को यहाँ बैठा दूं तो परफेक्ट बॉन्डिंग बन गई। ठीक है। बाई जेड ए। देखो ए को मैं अगर यहाँ लाता हूँ तो 2 के बाद क्या आ गया? वाई यहाँ पे आ गया। ठीक है। वाई यहाँ पे आ गया। बचा क्या? बचा एक आदमी। कौन सा बचा? ए बी सी। हमें सी नहीं दिख रहा, तो सी हमारा ये रहा। सी हमारा ये रहा। सवाल कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स डेट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। बाहिने ओर से दूसरा स्थान किसका है? दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? बाहिने ओर से। लेफ्ट से दूसरे स्थान किसका है? सी का है। किसका है? सी का है। सी का है। ये रहा। तीसरे का सी। तीसरे का सी उल्टा लिख दिया है। चौथे का वाई है, दूसरे का बी है, उल्टा लिख दिया, तो तीसरे क्या है? सी है। चलो ऑप्शन अगले पे आ जाओ। ऑप्शन क्या? सवाल अगले पे आ जाओ। आखिरी सवाल आज का। कंप्लीट द फिगर। भाई फिगर कंप्लीट कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो भाई। चलो कैसे करोगे? कंप्लीट करने के लिए एक लाइन चाहिए ऐसे, है ना, और एक लाइन पूरी, मतलब प्लस बनना है भाई। क्या बनना है? प्लस। क्या बनना है? प्लस। प्लस देखो यहाँ कहीं बनना है? नहीं बनना। मतलब ये नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है। प्लस करने के बाद 2 गोले यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? एक ट्रायंगल उल्टा जा रहा है, एक ट्रायंगल उल्टा जा रहा है। इसमें तो गोले ही नहीं आ रहे भाई। ये रहा ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर आपका डी। आई होप समझ में आया होगा आपको। और वही एनर्जी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। और भाई मैं दुआ करूँगा सब मेरे भाइयों का, सब मेरी बहनों का सिलेक्शन इस बार हो। ठीक है। जो मेहनत करते हैं सच्चे दिल से उनको सिलेक्शन बिल्कुल होगा। ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे एंड हैव ए हेल्थी डे।